students. I hope that you all are very well in your home. Student, today we are going to see our lesson number 6 and name of our lesson is एक बूंद. Students, we all know that what is mean by बूंद. हम सबको पता है बूंद किसे बोलते हैं. Yes, बूंद मतलब क्या? ड्रॉप. सो आवर लेसन नेम इज एक बूंद. ये हमें एक पोयम के रूप में दी गई है. फर्स्टली आई रीड होल पोयम, यू लिसन केयरफुली. जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जो मैं लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो बड़ी. देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, गिर पड़ूंगी या कमल के फूल में. बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी. एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी. लोग यो ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर. स्टूडेंट्स, इस पूरे 4 स्टांजा से हमें समझ में आता है पूरी पोयम बूंद के ऊपर है, आधारित है या डिपेंड है. तो अभी हम 1 बाय 1 स्टांजा देखते हैं. जो निकल कर बादलों की गोद से, जो मतलब कौन? बूंद. बूंद ने क्या किया? निकल गई. कहाँ से निकल गई? बादलों की गोद से. जैसे हम हमारे मम्मी की गोद में जब छोटे होते मम्मी की गोद से उठते हैं और आगे चलने की कोशिश करते, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? जो एक बूंद होती है, पानी की बूंद हो या बारिश की बूंद हो, जो निकलकर बादलों की गोद से, यहाँ पे बादलों की गोद से हमें ऐसा बोला है, मतलब बारिश की बूंद क्या होती है? जो निकलती है किसकी गोद से? बादलों की गोद से. थी अभी एक बूंद, और वो बूंद अभी तो यही थी, कुछ आगे बढ़ी. वही बूंद अभी क्या हुई है? थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगी है. सोचने फिर यही जो मैं लगी. और क्या सोच रही है? अभी तो मैं यही थी. सोचने फिर यही जो मैं लगी. सोचने फिर यही जी में लगी. और जी में मतलब क्या? मन में यही सोच रही थी कि मैं अभी तो यही थी. आह क्यों घर छोड़कर मैं यो बड़ी. बूंद क्या बोल रही है? मैं घर में थी, अच्छी थी, क्यों मैंने घर छोड़ा और मैंने आगे चलने का, आगे बढ़ने का निर्णय लिया. अभी दूसरा स्टांजा स्टूडेंट. देव मेरे भाग्य में क्या है बदा. मतलब बूंद बोल रही है भगवान को. देव यानी भगवान, जिसे हम गॉड बोलते हैं इंग्लिश में. देव भगवान मेरे भाग्य में क्या है बदा. बदा मतलब क्या लिखा है? मेरे साथ क्या होने वाला है. मैं बचूंगी, ये बूंद बोल रहा है मैं बचूंगी, या मिलूंगी धूल में मिटकर मिट्टी में मिल जाऊंगी, या इन सब तूफान से बचूंगी, जीवित रह पाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या क्या हो जाएगा? जलूंगी. अंगारे मतलब क्या? लकड़ी का जलता टुकड़ा, जिसे हम शोला भी बोल सकते हैं. बूंद क्या बोल रही है? मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी या जलूंगी, और क्या होगा? अंगारे पर किसी. अंगारे मतलब क्या? जो लकड़ी का जलता टुकड़ा होता है, जिसे हम शोला भी बोलते हैं, उस पर जाकर मैं क्या होगी? अंगारे बनकर जल जाऊंगी. क्या? गिर पड़ूंगी या कमल के फूल में, या मैं कमल के फूल के अंदर गिर पड़ूंगी. ऐसा हमें दूसरे स्टांजा में बताया है. अभी तीसरा स्टांजा देखो. बह गई उस काल एक ऐसी हवा. और जब पानी से मैं या बादलों की गोद से मैं निकली थी, तब क्या हुआ? हवा बहुत जोर से बहने लगी.
वह समुंदर और आई अनमनी। और क्या हुआ, समुंदर में भी क्या हो गई, अनमनी आ गई। अनमनी मतलब बहुत ही उदास हो गया था, वो बेपरवाह हो गया था। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और बीच में वहाँ पे क्या हुआ, समुंदर के पास में बहुत सारे सीप ही होते हैं। तो एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। एक सीप, सीप मतलब क्या, शंख उसे बोलते हैं, घोंगे भी बोलते हैं। और उससे क्या होता है, शंख की आवाज़ से क्या हो जाता है, शंख की आवाज़ से क्या होता है, उसमें रहने वाला जो घोंगे होता है और उसमें क्या होता है, जल्दी से बंद होता है और उसका मोती बन जाता है। देखो, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। मतलब पानी की बूंद, बारिश की बूंद बादलों की गोद से क्या हो गई, बड़ी, और उसका मोती बन गया। लोग अभी 4 नंबर का स्टांजा। लोग यो ही है झिझकते सोचते, और लोग क्या करते हैं, झिझकते रहते हैं, सोचते रहते हैं। झिझकना यानी क्या, झगड़ा करना, भयभीत होना, डर जाना। जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, काम के कारण या हमें कुछ बनने के कारण बाहर निकलना चाहिए, या हमारा जो ध्येय है, गोल हमने जो ठान लिया है बनना, इसके लिए हमें बाहर घर छोड़ना चाहिए। झिझकता नहीं रहना है, डर के मारे घर में ही नहीं रहना है। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें घर एक दिन छोड़ना ही पड़ता है अगर हमें कुछ ठान लेना है, कुछ बनना है। बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बूंद लो, लो मतलब क्या, लो का मतलब क्या होता है, ज्वाला भी होता है, क्रोध भी होता है। और वो क्या कर देती है, वो कर देती है कर। मतलब कर ये हाथ के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाथ का भी ये पर्यायवाची शब्द है कर। तो इस तरह से हमें एक बूंद यह पोयम दी गई है। इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है, यह पूरी पोयम अयोध्या सिंह उपाध्याय मतलब हरिओं द्वारा लिखी गई है, और यह एक सरल कविता, और इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि यह कविता लोगों का मानसिक द्वंद्व दिखाती है, और हमें यह भी बताती है कि कभी कभी लोगों के मन में कुछ डिसीजन लेने की बात आती है तो वो झिझकते हैं, रुक जाते हैं, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। दूसरी ओर आशा और भरोसा भी उन्हें दिलाती है, और साहस से आगे बढ़ने के लिए वो कदम आगे डालते हैं, और किसी सुंदर मंजिल तक वो पहुँच ही जाते हैं। आवश्यकता है कि सिर्फ क्या करने की, साहस से आगे बढ़ने की। जैसे नन्ही बूंद कल्पना कर रही थी, इस हमारे पूरे पोयम में एक बूंद क्या कर रही है, कल्पना कर रही है। कौन सी कल्पना कर रही है, कि वो भूमि की ओर आगे बढ़ती हुई कहाँ गिरेगी। बूंद क्या कर रही है, घर से निकली है, बादलों की गोद से तो निकली है, और कल्पना कर रही है कि मैं आगे बढ़ते हुए गिरोगी तो नहीं, मेरा क्या होगा। मगर समय की हवा ने उसे कौन बना दिया, सागर की ओर बढ़ा दिया, और जहाँ नियति ने उसे सीप में गिराकर मोती बना दिया। किसे मोती बना दिया, उस बूंद को मोती बना दिया। मोती बनने की कल्पना उसने कभी की भी नहीं थी। देखो बच्चों, हमें इस पोयम से यही सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें क्या करना है, खुशी से उसे स्वीकार करने में ही हम सबकी समझदारी है। बूंद का उदाहरण हमारे लिए बहुत ही सुंदर है, और इसी तरह से यह भी हमें समझ में आता है कि घोंगे के घर को ही सिंपी कहते हैं। इसके अंदर वह अपने शत्रुओं से भी सुरक्षित रहता है। घोंगे की हजारों किस्में होती है, और उनके शैल भी होते हैं। विभिन्न रंगों से के उनके शैल होते हैं, जैसे गुलाबी, लाल, पीला, नारंगी, भूरे रंग का,
तथा अन्य भी रंगों के होते हैं और उनमें बहुत ही वो आकर्षकता से रहते हैं। भारत के निकट बंगाल की खाड़ी में हल्के गुलाबी रंग का मोती मिलता है। अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी में हमें सफ़ेद मोती दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्र में हमें सफ़ेद और कठोर मोती भी दिखाई देता है। कैलिफोर्निया तथा कैरिबियन द्वीप समूह के समुद्री क्षेत्रों में हमें मोती दिखाई देता है और लाल सागर में भी हमें मोती मिलता है। इस तरह से हमारा पाठ एक बूंद यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप सबको ये पोयम अच्छी तरह से रीड करनी है। ऑनलाइन क्लास में हम इसके फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे और अभ्यास कार्य देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।